स्वयं के अशुभ परिणामों को करते करते हमने दूसरों के भी जो परिणामों को लूटा है, शुभ भावों को लूटा है, शुभ कार्यों में जाते हुए रोका है। आपने चोरी, डाका और लूटा ही है। गहरे सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 अणुव्रतों की व्याख्या प्रारंभ है, याद है ना? भूल नहीं जाना। सदश्रावक बनने के लिए 5 अणुव्रत ग्रहण करने की आवश्यकता है। ठीक है, महाव्रत नहीं ग्रहण कर रहे हैं, पूर्ण रूप से 9 कोटि से त्याग नहीं है, पर कम से कम स्थूल चोरी का ही त्याग कर लो। महाराज जी, हम कब करते हैं चोरी? अभी बोध नहीं है, अभी बोध नहीं है कि दुकान में, घर में, परिवार में, जहां जहां हम रहते हैं वहां वहां प्रति समय हम चोरी चोरी ही कर रहे हैं। आचार्य भगवान समझा रहे हैं, रखी हुई, भूली हुई, छूटी हुई, पड़ी हुई किसी भी वस्तु को उठाओगे ना स्वतंत्र भाई, वो चोरी है। महाराज जी, हम अपने लिए नहीं प्रयोग करेंगे, हम दूसरे को तो दे सकते हैं। नहीं दे सकते। चोरी की वस्तु का ना स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, ना दूसरों को करा सकते हैं। वो चोरी है। किसी की भूली हुई भी, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को अगर उठा रहे हो तो मां चोरी है। हम महाराज जी गिरा हुआ कुछ नहीं उठाते, हम गिरे इंसान थोड़ी है, हम तो सीधे जेब में ही हाथ डाल के अपने पर्स में रख लेते हैं। हाँ, उनकी जेब हमारी जेब, बातें एक ही से तो है। मां नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, ये जो धन है ये पुद्गल के टुकड़े है, सोना चांदी धन संपत्ति, इसको आचार्य भगवंत ने प्राण कहे हैं। 10 प्राणों की तो बात पता है, पढ़ी भी होगी आपने उस द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में कि जीव के 10 प्राण होते हैं। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ये धन 11वां प्राण है। ये धन 11वां प्राण है। अरे जिसकी 54 जेब से गिर जाए उससे पूछना, वो दिन भर तड़पता है कहाँ गिरी, कहाँ गिरी, कहाँ गिरी। और आपने तो सीधे 200-500 उठा के कर लिए पर्स में। यहां तो बेटों को सिखा रहे हो माँ, चोरी करना, बोलो ना, चोरी करना पाप है। और आप क्या कर रहे हो? बेटे भी समझदार है, संतान भी समझदार है। माँ ने धीरे से उस पति के जेब में से नोट निकाल के रख ली। बेटे ने देख लिया, जब माँ नोट उठा सकती है मैं तो पूरी गड्डी उठा लूं तो कौन सी बड़ी बात है। बाद में रोती है, चिल्लाती है, बिलखती है, माँ बच्चे ऐसा करते हैं, क्या करूं? माँ, बच्चे दिखाने से नहीं सीखने वाले, वह सिखाने से नहीं सीखने वाले, तुम्हारे दिखाने से सीखने वाले। आप जैसा करोगे, जैसा कहोगे, आपको देख देख कर ही वह प्रत्येक पाप को सीखते हैं। पुस्तकी ज्ञान पढ़ने के लिए तो क्रांत सराफ जी, आप जैसे टीचर के पास फिर भी विद्यार्थी पहुंचते हैं, पर पापों को सिखाने वाला कौन है? पापों को सिखाने वाला कौन है? मित्र तो बहुत दिन बाद मिले थे। पाप सिखाने वाले कह दूं क्या? पाप सिखाने वाले माँ और बाप ही है। दूसरा कोई पाप नहीं सिखाता, कोई नहीं पाप दिखाता। झूठ, चोरी, सब कुछ आपने ही सिखाई है। विचार करो, रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वह सामग्री को हमें स्पर्श भी नहीं करना है। अगर स्पर्श भी किया है तो हमने चोरी की है। कृतकारित अनुमोदना हमने नहीं उठाई, उठाने के भाव नहीं हुए, पर उससे क्या उठा के उसको दे दे। बहुत गहरे सिद्धांत है भाई, बहुत गहरे सिद्धांत है आगम के, अभी समझने की आवश्यकता है। भले ही हम किसी के घर में चोरी डाका करने नहीं जा रहे हैं, पर हमें पता है ये वस्तु यहाँ सस्ती मिलती है। ऐसे भी बाजार होते हैं ना, पता है ना माँ कौन सी सब वस्तु कहाँ पे सस्ती मिलती है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए सुमन जी दिल्ली जाते हैं। बहुत सारे जीव मात्र वो घूमने के लिए और वहां से सामग्री खरीदने के लिए 1000 रुपए खर्च करके जाएंगे,
200 रुपये सस्ती लाने के लिए। यही तो ज्ञान है। 1000 रुपये टिकट से वहां जाएंगे, किस लिए? 200 रुपये सस्ती मिलती है वस्तु, इसलिए। इतनी अकल नहीं तो उन्हें 1000 पहले ही खर्च कर लिया, अब 200 सस्ती मिलेगी कि 800 महंगी मिलेगी। पर वहां जाना है, क्यों? चोर बाजार में। तुम जानते हुए उस चोर बाजार से अगर सामग्री ला रहे हो, खरीद रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो तुम्हारी चोरी ही कहलाएगी। तुमने चोरी संजय भाई नहीं की, तुमने बिल्कुल चोरी नहीं की, पर चोरी करने वाले जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन चोरों, डाकुओं, उचक्कों से हमने सामग्री खरीद ली। चोर प्रयोग, चोरी के वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। माँ ये भी चोरी है, ये स्थूल चोरी है। सूक्ष्म चोरी तो शुभ भावों की ठीक है, कम से कम इन स्थूल चोरियों से तो बचो। क्यों बने घूम रहे हो सुमन जी लुटेरे? कितने बड़े बुरा नहीं मानना, पर सब एक से क्या करे। अब किसी का भी नाम लो तो चोर चोर मोह से रे भाई, कोई दूध का दुल तो बैठा नहीं है। मानो नहीं मानो, पर चोर चोर कहावत भी ऐसी ही है। झूठ झूठ नहीं कहा, चोर 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 ही है। कितनी 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 हमने आज तक चोरी की, कितना कितना हमने राज शासन आदि के विरुद्ध काम कर लिया। शासन ने कहा है रविवार को दुकान बंद रखना, कितनों ने बंद की? वो तो महाराज जी आधी तो खुल सकती है ना, थोड़ी सी पीछे के गेट ने से तो घुसा सकते हैं ना। देख लिया कोरोना में, लॉकडाउन में सबकी हरकतें देख ली। बड़े बड़े लोग, सेठ जी बैठे दुकान के बाहर, क्यों? ग्राहक सामने वाले के यहाँ नहीं जाए। बेटे शाम को आना, सब चले जाएंगे, 12 बजे खोल के दे दूंगा। डर लग रहा है, सामने नहीं जाए, उस ग्राहकों को पकड़ रहे हैं। ये चोरी है अनिल भाई। कोई ग्राहकों को पकड़ता है, कोई भक्तों को पकड़ता है। चोरी है, हाँ चोरी है। अगर राजेश भाई तुम कह रहे हो नहीं तुम मेरे वेदी पे आना, उधर नहीं जाना, तुमने डाल दिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया। मेरे से लड़ने नहीं आना भाई। यहाँ जो लिखा है ना, पढ़ो रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ो, ये शिवकोटि स्वामी का रत्नमाला पढ़ो, सब उसमें लिखा है। ये चोरी है, विरुद्ध राज्यातिक्रम। जो शासन के नियम हैं, उन नियम कायदे कानून से ही रहना चाहिए। जो जो तुम कार्य करते हो उसके लिए अगर शासन ने कहा है कि अनिमेश भाई इतने टैक्स भरना है, और तुम लोगों के सीए हो ना, तुम अगर लोगों के टैक्स बचा रहे हो और शासन के विरुद्ध काम करने के लिए अनुमोदना कर रहे हो, तो तुम साफ साफ डाका चोरी कर रहे हो। हमने तो एक बार सुन लिया, हम छोड़ के आ गए थे भाई से, हमें नहीं डाका डालना, हमें नहीं बनने चोर। दूसरे सरकार ने अगर कहा है 18% इतना इतना टैक्स देना है, सही सही बताना, जितना कमाते हो क्या उतना पूरा टैक्स देते हो? विरला ही कोई इक्का दुक्का होगा, विरला ही कोई होगा। फिर अब बोलो ना, हम चोर नहीं हैं, बोल सकते हो? नहीं है दम, नहीं है। कोई फिर आपके बेटे को कह दे, कह दूं क्या? वो पुरानी बात याद होगी ना। अगर कोई फिर तुम्हारे हाथ पे लिख दे कि स्वतंत्र भाई क्या मेरा, आप समझदार है सब, तब मिर्ची लगेगी हमें। तुम्हारे बेटे के हाथ पे तुम पे भी लिख ले तो भी कम पड़ जाएगा। इतनी चोरी आज तक हमने इसी भाव में की है, पिछली भावों की अभी बात मत करो। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध हमने जो भी काम किया है वो हमने चोरी की है। भारत शासन हो चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो राज्य के शासन काल में हो, किसी के भी विरुद्ध काम किया है तो हमने डाका डाला है। और डाके की कहने ही क्या, लाइट का मीटर घर में लगा है पर मीटर बंद है और डोरी बाहर डली है।
हाँ ऐसा ही है। जो भी हम छल कपट कर रहे हैं, जो भी इन कार्यों में झूठ बोल करके कार्य कर रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारी चोरी ही है। छल कपट किससे करोगे? किससे छल कपट कर रहे माँ? भूल मत करना, किसी दूसरे को नहीं छल रहे आप, अपने ही आप को छल रहे हैं। सामग्री लेने गए तो दूसरा कटोरा था और देने गए सो हीनाधिक मानोन्मान। ऐसी भी कोडवर्ड चलते हैं माताओं के। क्यों माताओं? घर में कहते हैं बड़ी बहू को बुलाना, छोटी बहू को भेज देना, बड़े कटोरे से ले आना और देते हुए छोटे कटोरे से। अरे भाई अभी देखा क्या है, देखा क्या है, सुना क्या है तुम लोगों ने? ये सब कुछ राजेश भाई देख के तो इधर आए हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं। लेने जाएंगे तो कटोरी ठूस ठूस के भर के लाएंगे और देने जाएंगे तो ऊपर तक। देखो मैं प्लेन ले गई थी, ऊपर तक भर के लाई। माँ किसमें ज्यादा आती है सामग्री? बोलो ना, ये चोरी है, चोरी है, डाका है। दिन दहाड़े उस चोर को देखकर, उचक्के को देखकर हम कहते वो चोरी कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं करते? लेते हुए कैसा ले जाते हैं लाने के लिए, और देते समय बिल्कुल ऐसा ऊपर तक। यही बताया कि हम अधिक दे रहे, 2 चम्मच ज्यादा दी, जबकि 2 चम्मच कम दी होती है। खुलेआम कर रहे हैं, पर भान ही नहीं है हमें कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सब चोरियां है, ये सब चोरियां है। बेचना कुछ था, वह बेच चांदी रहे थे, पर उसमें क्या क्या मिला दिया। अब क्या मिलाते मैं नहीं जानता, अब आप समझदार है। बोल के दे दो, मतलब बोल के देने से क्या पापों से बचोगे? बोल के देने से क्या सुमन जी पापों से बचोगे? ईमानदारी कितनी ईमानदारी है? 60% की, मतलब 40% की बेईमानी है ना। आपने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने कहा 60% की ईमानदारी है, मतलब 40% बैलेंस है। अपन तो अकाउंट करने वाले, बैलेंस देखने वाले। 60% ईमानदारी तो 40% आप समझो क्या है। अरे क्या मांग रहा है? ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हम सब देख के आए भाई। ये यहाँ बहुत अच्छी लगती है, व्यापार में और अच्छी लगती है, पर यहाँ नहीं ले आने वाली। स्वीकार करो, स्वीकार करो, पर आज नहीं तो कल तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। जो भी मिलावट कर रहे हैं, जो भी मिलावट कर रहे हैं, माँ आप लोग नहीं करते ना मिलावट? कैसी मायाचारी, कैसा छल। हमें ये लगता है कि हम तो दूसरों को ठग रहे हैं, दूसरों के मायाचारी कर रहे हैं। माँ आप चोरी कर रहे हैं अपने आप से, अपने आप में, और उसके साथ साथ गुरु को, भगवान को और सबको ठग रहे हैं। ठग किसी को नहीं रहे, वे तो निमित्त है, आप अपने आप के लिए पाप का आश्रय कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। राजेश भाई को पड़गाना था एक महाराज को, और पड़कते पड़कते धोखे से 2 महाराज पहुंच गए। अब माँ सोच रही है जूस तो अनार का आधा ग्लास ही है, अब 2 महाराज को कैसे दूं? दोनों ने हटाया नहीं है, क्या करूं? डाल दो पानी और 1 ग्लास। महाराज जी आधा आपको, आधा आपको। जय हो आपकी मन शुद्धि वचन शुद्धि। काय की चोरी है? अभी तो पता ही नहीं था, पता था कितनी सारी। ये तो एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बताया मैंने कि पानी ऐसा मात्र गुरुजी के साथ ही नहीं, आप लोगों को भी कई बार, आप लोगों को ज्यादा अनुभव है हमसे। क्यों प्रमोद भाई? एकदम से 4 लोग आ गए, अब कहाँ से दाल बन रही है शाम को अंथव के लिए, 6 बज गए हैं, कुकर लगाओ तब तक स्वयं के अंथव छोड़ जाए। डाल दिया पानी, डाल दी मिर्च, डाल दिया नमक, और नई कोई सामग्री बना ली, सांबर बन गया, खाओ। हाँ वो लौकी और मिला दी, बन गया सांबर, खाओ। चोरी कर रहे, चोरी कर रहे। किनको भगा रहे? अंथों वाले को भगाओ नहीं, व्यवस्था करो ना जल्दी से। ऐसी भी सामग्री होती है प्रमोद भाई, अगर माताएं सोचे तो 10 मिनट में भोजन तैयार कर सकते, पर सोचे तो करे कौन?
करे कौन? क्या माँ ऐसा नहीं होता? चाहे तो आप 10-15 मिनट में सामने वाले को भरपेट पे भोजन करा सकती हो, पर करे कौन? जो सीख के आए हैं, अनादि के संस्कार है, वही तो करेंगे। दे पानी, मिलाओ, डालो मिर्च और खाओ। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हम काय की शुद्धि? चोरी कर रहे हो, खुलेआम चोरी कर रहे। उस व्यक्ति ने एक बार मात्र 4 बार सोचा कि मां ना आ जाए, उसका अपहरण हो गया। तुमने ऐसा किया है, मां कौन कौन उठा के ले जाएगा? कितनी बार ऐसे हमने काम किए हैं। दुकान की तो कहो ही मत, दुकान की तो कहो ही मत। उस काले मिर्च में पपीते के बीज मिला दो, घी में डालडा मिला दो। अब किसमें क्या क्या मिलाते हैं आपको ज्यादा पता है हमसे। ये जो छल कपट के काम चल रहे ना, सन्मिश्र, हीनाधिक, मानोन्मान, ये सब कुछ चोरी चल रही है। हम आप ये सोच रहे होंगे कि हम दूसरों को ठग रहे, दूसरों को ठग रहे। तुम दूसरों को श्रेयांश भाई नहीं ठग रहे हैं, अपने आप को ही ठग रहे हो। अपने आप को ही तुम लुटेरा साबित करने में तुले हो। अब क्या करें? जो हम राज्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो ये मिलावट का काम कर रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से हमें चोरी का दोष लगाने वाला है। माँ ऐसा नहीं करते ना, मिश्र नहीं करते ना, राज्य के विरुद्ध काम नहीं करते ना। 8 बजे दुकान बंद करने के लिए कहा है, कितने बजे बंद कर ली? और 8 कहा है ना, तो 10 तक तो वैसी ही चलती है। ये तो सरकार जो देश राष्ट्र के शासन के विरुद्ध बात कह रहे हैं। अब तो और गहरे में चलता हूँ, बताता हूँ। ये तो मात्र कोई भारत सरकार, उतने सरकार से काम नहीं। ये जिन शासन भी राज्य है। हम स्वयं कहते हैं ये जिन शासन है। फिर जिन शासन है, जिन शासन की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो कह दो ना, श्रेयांशदादा, जिन शासन की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो, अपनी प्रशंसा नहीं करो, वो चोर है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य शासन के विरुद्ध, हम जिन शासन के विरुद्ध अगर कार्य कर रहे हैं, जिन शासन कह रहा है रात्रि भोजन मत करो, अभक्ष्य भोजन मत करो, ऐसा मत करो, हम वही कर रहे हैं जो मना किया जा रहा है। ये पक्का है हम चोरी को दोष लगा रहे हैं। कहीं भी ऐसी व्याख्या नहीं है कि बहुत कीमती भले वस्तु हो उसे रख के बाजू कर दे। ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। रास्ते में चलते चलते 50, 200, 100 की नोट मिल गई। अब नीयत तो खराब हो रही है, उठा लूं तो एक टाइम का चाय पाना, भोजन नाश्ता तो हो जाए। पर हमने गुरुजी से सुना है कि उठाऊंगा तो चोरी का दोष लगेगा। पर बार बार नियत भानु उसी पे जा रही, बार बार नियत उसी पे जा रही। 2 कदम आगे भी बढ़ा पर फिर लौट के आया भानु।